और शुरुआत इस वक्त की अहम खबर के साथ जो कि चेन्नई से आ रही है। चेन्नई में सीए के खिलाफ एहतजाज देखा जा रहा है। सेक्रेटेरिएट का घेराव करने के लिए सैकड़ों लोग सड़कों पर उतर आए हैं। सीए को वापस लेने का मुतालबा कर रहे हैं। सेक्रेटेरिएट के बाहर लोगों की भीड़ देखी जा रही है। तो ये अहम खबर, अहम नज़ारा आप देख सकते हैं चेन्नई का, जहां सीए के खिलाफ लोग सड़कों पर उतर आए हैं। सेक्रेटेरिएट का घेराव करने के लिए लोग सड़कों पर नजर आ रहे हैं। सीए को वापस लेने का मुतालबा ये लोग कर रहे हैं। सेक्रेटेरिएट के बाहर ये लोगों की भीड़ देखी जा रही है। खासतौर पर आप देख रहे हैं कि किस तरह से वहां पर सिक्योरिटी को लेकर भी पुख्ता बंदोबस्त किए गए हैं। चेन्नई का ये नज़ारा हम आपको दिखा रहे हैं, जहां सीए के खिलाफ लोगों में जबरदस्त एहतजाज देखा जा रहा है। सेक्रेटेरिएट का घेराव करने के लिए बड़ी तादाद में यहां पर लोग सड़कों पर नजर आ रहे हैं। हालांकि सिक्योरिटी के भी पुख्ता बंदोबस्त किए गए हैं। तो तमिलनाडु से अहम खबर, जहां चेन्नई में सीए के खिलाफ लोग एहतजाज पर दिखाई दे रहे हैं। सेक्रेटेरिएट का घेराव करने के लिए सैकड़ों लोग जो हैं वो चेन्नई सेक्रेटेरिएट के लिए एहतजाज कर रहे हैं। सीए को वापस लेने का मुतालबा कर रहे हैं। सेक्रेटेरिएट के बाहर लोगों की ये भारी भीड़ देखी जा रही है। तो जिस तरह से मुल्क के मुख्तलिफ हिस्सों में लगातार हम देख रहे हैं कि सीए के खिलाफ जो एहतजाज है उसका सिलसिला जारी है। और अब ये ताज़ा तस्वीर तमिलनाडु के चेन्नई से, जहां पर सीए के खिलाफ लोग सेक्रेटेरिएट का घेराव करने के लिए सड़कों पर दिखाई दे रहे हैं। एक और अहम खबर, सुप्रीम कोर्ट के जरिए मुकर्रर किए गए मुसालहतकार आज शाहीन बाग जाएंगे और यहां मुजाहिरीन से बातचीत करेंगे। मुसालहतकारों की सैरपनी टीम संजय हेगड़े, साधना रामचंद्रन और वजाहत हबीबुल्ला पर मुश्तमिल है। मुसालहतकार एहतजाजियों की बात सुनेंगे। मुजाहिरीन शहरियत कानून वापस लेने का मरकजी हुकूमत से मुतालबा कर रहे हैं। मुसालहतकार मुजाहिरीन से एहतजाज की जगह तब्दील किए जाने पर भी गुफ्तगू करेंगे। तो नाज़रीन, आपको बताएं कि सुप्रीम कोर्ट के जरिए मुकर्रर किए गए मुसालहतकार आज शाहीन बाग जाने वाले हैं। कल भी इन तमाम लोगों ने एक अहम मीटिंग जो है मुनक्किद की थी। उसमें उन तमाम बातों पर गौर ख़ौस किया गया था जिनको लेकर आज ये मुसालहतकार शाहीन बाग जाने वाले हैं। वहाँ पर मुजाहिरीन से इनकी बातचीत होनी है। और ख़ास तौर से जिस तरह से लगातार सुबह से हम खुर्रम शहज़ाद से बात कर रहे हैं और खुर्रम यही बता रहे थे कि ये आज का जो अहम इनका दौरा रहेगा वो रहेगा रास्ता खुलवाने के ताल्लुक से। क्या कुछ आगे पेशरफ्त होती है, क्या कुछ आगे बातचीत होती है। सब के बीच जिस तरह से खुर्रम ने हमें जानकारी दी थी उनके मुताबिक आज उन तमाम बातों पर भी गौर ख़ौस किया जाएगा कि आगे के लिए किस तरह बातचीत का रास्ता जो है वो खोला जा सकता है। मुसालहतकार एहतजाजियों की बात सुनेंगे। सीए, एनआरसी और एनपीआर की मुखालिफत में गुज़िश्ता 2 महीनों से धरने पर बैठी शाहीन बाग की ख़वातीन को सुप्रीम कोर्ट मुज़ाकरे के ज़रिए उठाना चाहता है। हालांकि शाहीन बाग सुप्रीम कोर्ट की कोशिश का खैर मकदम कर रहा है, लेकिन मुजाहिरीन का ये भी मानना है कि सुप्रीम कोर्ट एहतजाज की असल वजह पर गौर नहीं कर रहा। हम सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर का सम्मान करते हैं और हम उनका स्वागत करते हैं। जो भी मीडिएशन कमेटी जो आ रही है संजय हेगड़े साहब की, एक कदम वो बढ़े हैं तो एक कदम हम भी बढ़ेंगे। जब तक कि ये काला कानून ख़त्म ना हो तब उठूंगा या फिर उठाया जाऊंगा कंधों पे। मैं अपने मुसलमान भाइयों के साथ जो जाति है वो हम नहीं, सिख नहीं होने देंगे। जब भी कोई जाति करता है तो उसी टाइम सिख खड़े हो जाते हैं उनके साथ। एनआरसी एपीआर सब वापिस करवा दो, लिख के दे दो, हम उठ जाएंगे। जो कानून काला ला है उनको वापस ले ले, हम लोग अभी उठ जाएंगे। एक ही मांग है। ये आवाज है शाहीन बाग में एहतजाज कर रहे हिंदू, मुस्लिम, सिख और ईसाइयों की, और उन दादियों की जो इस बुजुर्गी में आराम छोड़कर मुजाहरे में डटी हुई हैं।
मुल्क भर में जिस शाहीन बाग को नज़ीर बनाकर CAA की मुखालफत में ख्वातीन एहतजाज कर रही हैं, मुज़ाकरे के जरिए इस एहतजाज को ख़त्म करने या दूसरे मकाम पर शिफ्ट करने की बातें की जा रही हैं। ऐसे में शाहीन बाग के मुजाहिरीन सुप्रीम कोर्ट को ये ज़रूर पैगाम दे रहे हैं कि एहतजाज की जगह कोई मसला नहीं है, बल्कि मुजाहिरीन का मुतालबा अहमियत का हामिल है। अब देखिए, अब एक कदम वो बढ़े हैं तो एक कदम हम भी बढ़ेंगे, और हम ये चाहते हैं कि जो भी सुप्रीम कोर्ट के जो नुमाइंदे आ रहे हैं, जो मीडिएटर आ रहे हैं, वो यहाँ की चीज़ों को देखें। सिर्फ ये ना देखें कि सड़क पे बैठे हैं, अब वो भी देखें हम किस कंडीशन में बैठे हैं, हम क्यों बैठे हैं। हम अपने पर्सनल लड़ाई के लिए नहीं बैठे हैं, क्योंकि मेरा पर्सनल घर तोड़ के चला गया उसके लिए नहीं बैठे हैं। हमारा देश तोड़ने वालों के खिलाफ हम बैठे हैं, हमारा संविधान तोड़ने वालों के हम खिलाफ बैठे हैं। तो इस चीज़ को भी समझे, हमारी भावनाओं को समझे, उसके बाद वो जो भी सुप्रीम कोर्ट फैसले लेगा वो हमारे सराखों में उसको माना जाएगा। मुझको परेशानी ये है, दरअसल मैं वो इंसान हूँ कि मैंने गीता को, महाभारत को, रामायण को, कुरान शरीफ को, गुरु ग्रंथ साहब को, बाइबल को, सबको पढ़ा है मैंने, और बड़ा गहरा अध्ययन किया है। इसलिए मुझे हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सब अपने भाई नजर आते हैं, उनकी परेशानी अपनी परेशानी नजर आती है दरअसल। और इस बात को देखते हुए मैं इनके साथ हूँ, और कोई भी इंसान हो, चाहे हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो या ईसाई हो, अगर वो परेशान है तो उसकी परेशानी को दूर करने के लिए हर समय तैयार हूँ। देश में मोहब्बत, एकता चाहता हूँ बस। इस मसले का हल तो ये है कि ये जो कानून इन्होंने बनाया है उसको वापस लिया जाए। ये जो शाहीन बाग आंदोलन चल रहा है बिल्कुल शांतमय आंदोलन है, इसमें कोई वायलेंस नहीं है। ये एक तरफ सड़क की खूंजे के एक तरफ बैठा है, एक साइड पे, और जो सड़क है एक डबल सड़क है, एक सड़क हमने खुली छोड़ी हुई है। जो हमने एक पे तो हम बैठे हैं, एक जो हमने खुली छोड़ी हुई है वो आगे से दिल्ली पुलिस ने रोक रखी है। हमारा ये कहना है कि सुप्रीम कोर्ट को चाहिए कि वो जो सड़क पुलिस ने बंद कर रखी है, पुलिस को ऑर्डर करे सुप्रीम कोर्ट कि वो उधर से उठ जाए, तो रास्ता अपने आप चालू हो जाएगा। हम ये चाहते हैं नफ़रत की राजनीति जो है हिंदुस्तान में हो रही है उसको ख़त्म करके शाहीन बाग ने मोहब्बत की राजनीति का पैगाम दिया है। वो मोहब्बत की राजनीति का पैगाम इंशाअल्लाह पूरे हिंदुस्तान, पूरी दुनिया में मतलब वो जाएगा, और मोहब्बत की राजनीति होगी, अब नफ़रत की नहीं चलेगी। दूसरी जानिब शाहीन बाग की दादियां भी अपना दर्द बयां कर रही हैं। इनके मुताबिक एक मुतालबा है, उसे पूरा कर दें तो इस एहतजाज को ही ख़त्म कर दिया जाएगा। NRC APR ये सब वापिस करवा दो और लिख के दे दो हमें, हम उठ जाएंगे। हमारी कोई मांग नहीं है, और तुम जो कुछ हमारे साथ करा वो हमने बर्दाश्त कर लिया, अब हम पर बर्दाश्त नहीं हो रही। जब हमारे बच्चों को मार रहे हैं तो हमारा जी का क्या होगा? अगर हमें मार दो, हम तो बैठे मरने के टाइम पर उठेंगे नहीं, जान दे देंगे पर उठेंगे नहीं हम यहाँ से। क्या बाजी ये बताइए, क्या कल जो है 3 लोग आएंगे और वो अपनी बात रखेंगे, क्या बातचीत करेंगे आप लोग? 2-2.5 महीना से बैठी हुए हैं, तो कई गो आदमी आए बात करने के लिए? कई आदमी आए बात करने के लिए? खुद हमने बुलाया कि आप आइए, आपको सिरों पर चढ़ाएंगे, आँखों पर बैठाएंगे। आपको डर क्या चीज़ का है? हम जाने के लिए तैयार हैं। उस रोज़ हम जाने के लिए तैयार थे, पुलिस ने मना कर दिया ना। हम उनसे क्या चीज़ मांगते हैं? जो चीज़ ने उन्हें कबूल किया कि यह चीज़ देंगे, वह देंगे, कुछ नहीं दिया। हम कुछ बोले? कुछ नहीं बोले। जो कानून काला ला है उनको वापस ले ले, हम लोग अभी उठ जाएंगे। एक ही मांग है और कुछ नहीं मांग है। सुप्रीम कोर्ट के जरिए मुकर्रर किए गए मसालेहतकार अब यहाँ का दौरा करेंगे, बातचीत करेंगे। नतीजा क्या निकलकर सामने आता है, इसके लिए इंतजार करना होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 उर्दू। और शाहीन बाग के मुजाहिरीन का कहना है कि हम मुसालहतकारों की टीम का खैर मकदम करते हैं, लेकिन उन्होंने इस अज़्म का भी यहाँ इजहार कर डाला कि वो यहाँ से कहीं नहीं जाएंगे। हम तो उनको स्वागत करेंगे, पहले ये देखेंगे कि उनका क्या बात करते हैं, हमें बाद में हम उनसे बात करेंगे। जो भी उनकी बात होगी पहले हम देखेंगे कि वो क्या कहना चाहते हैं हमसे, फिर हम उसके आगे हम अपना बात रखेंगे। हमारी सबकी एक ही राय है, जो महिलाएं हैं सब एक राय है हमारी। हमें यहाँ प्रोटेस्ट करते हुए 2 महीने से ऊपर हो गए। अगर सरकार को हटाना था तो शुरू में कहाँ गए वो लोग? शुरू में क्यों नहीं आए? आज 60 दिन से ऊपर हो चुका है। अगर वो आज कहेंगे कि ये रोड खाली कर दो, कहीं और चले जाओ,
हम यहाँ से नहीं हटेंगे, चाहे हमें मार दे। हम तो यही रखेंगे भाई, हमारा ये कानून वापस ले लो, अभी ले लो, अभी हम उठ के चले जाएंगे। हमारा ये काला कानून का मुद्दा है, CAA, NRC, MPR, ये 3 चीज को आप खत्म कर दो, हम उठ के, हमारे यही मांगा और कोई मांग नहीं है। लेकिन अगर वो ये कहने आता है कि ये रोड खाली करना है, आप कहीं और शिफ्ट, हम कोई सामान नहीं है कि आप यहाँ से उठा के कहीं और डाल दिए। आगे बढ़ेंगे। CAA के खिलाफ कर्नाटक भर में जारी एहतजाजी मुजाहिरों में मजीद शिद्दत आ गई है। दारुल हुकूमत बेंगलुरु में एक और बड़े एहतजाज का ऐलान कर दिया गया है। 20 फरवरी की शाम बेंगलुरु के फ्रीडम पार्क में जबरदस्त एहतजाजी मुजाहरा होना है। साबिक वज़ीर-ए-आज़म HD देवगौड़ा इस एहतजाजी जलसे की सदारत करेंगे। मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के सरबराह असदुद्दीन ओवैसी यहाँ खिताब करने वाले हैं। जामिया हज़रत बिलाल के सदर अलहाज अमीर जान की सरपरस्ती में कल शाम ये अहम इजलास मुनक़िद होगा। मुख्तलिफ तंजीमों के नुमाइंदों ने कहा कि मुल्क के अवाम अब खामोश नहीं बैठ सकते। वो शख्सियत जिनका नाम असदुद्दीन ओवैसी साहब है, उन्होंने पार्लियामेंट के अंदर उस काले कानून को फाड़ कर बता दिया कि ये कानून मुल्क में चलने वाला नहीं है। तो उनके खिताबात पूरे हिंदुस्तान में हो रहे हैं। और जैसे ही हमको मालूम हुआ कि शहर बेंगलोर में असदुद्दीन ओवैसी साहब आ रहे हैं, तो आने के बाद यहाँ की एक फाउंडेशन जो हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई, जिसको HSMI नाम दिया गया है, जिसका फुल फॉर्म हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई फाउंडेशन रखा गया है, तो उसके ज़रिए से एक अजीमुशान इजलास फ्रीडम पार्क में 20 फरवरी जुमेरात को 4 बजे से लेकर 9 बजे तक ये प्रोग्राम रखा गया है, जिसकी सदारत हमारे मुल्क के साबिक वज़ीर-ए-आज़म HD देवीगौड़ा साहब फरमा रहे हैं और इस एहतिजाज की सरपरस्ती अलहाज अमीर जान साहब कादरी कर रहे हैं। हमें इंशाअल्लाह येडियुरप्पा से भी मिल के है ना गुजारिश करेंगे भाई ये चीज़ को तुम्हें हम यहाँ नाफिज नहीं कर सकते, हमारा बहुत बड़ा इसके अंदर नुकसान है। ये काला कानून को तुम्हें जब तक वापस नहीं लेते हमें इसके हालत एहतजाज नहीं रोकेंगे। इंशाअल्लाह उनका सपोर्ट करें ना, हमें इंशाअल्लाह और भी आगे जो भी लोग करते हैं तो उसका हमारा फुल सपोर्ट रहेगा। तो हज़ारों की तादाद में लोग जुड़ने वाले हैं और तमाम से मैं अपील करता हूं कि आप लोग भी आकर हिस्सा लें इसके अंदर और ये एहतजाज को मजबूत करें, ताकि ये आवाज़ जो है पार्लियामेंट तक जाए और लोकसभा तक जाए। हुकूमत को मालूम पड़े कि हम लोग सोए नहीं हैं, हम लोग जागे हैं और जब तक भी जगे रहेंगे तब तक ये कानून वापस नहीं लेते। जमात के साथ हम मिलकर बहुत बड़ा एहतजाज रखे हैं फ्रीडम पार्क में। नाम भी अच्छा है, फ्रीडम है, हमें आज़ादी तो मिली है, लेकिन हम इनके चुंगल में फंसे हुए हैं। आज ये लोग जो है हमारी ज़िंदगियों के साथ, हमारे माँ बहनों के साथ खेल रहे हैं। हमारे माँ बहनों को रास्ते पर लाकर बिठा दिया इन्होंने। आज एहतजाज चल रहा है, हिंदुस्तान में हर जगह एहतजाज चल रहा है। हम चाहेंगे कि लोग, हमारे हिंदू भाई भी ये समझें, हिंदू भाई ये ना समझें कि वो बच जाएंगे। आज हिंदुस्तान के 97% अवाम आज ख़तरे में है, ये समझना चाहिए लोगों को। हिंदू भाई भी समझें इसको, क्योंकि वो धोखे में ना रहें। ये NRC NPR जो है आपको भी अफेक्ट करेगा। सेंट्रल गवर्नमेंट जो है क्या चाहती है, डिवाइड एंड रूल पॉलिसी लेके आ गई है, तो जो है फूट डालो और हुकूमत करने की इनकी साजिश है। तो इसमें जो है हर एक को मुसलमान हिंदू से लड़ा रहे हैं, इसे है ये लड़ाने का एक मंशा, एक फ़लसफ़ा बना लिए हैं ये लोग। अगर हुकूमत ने अपनी गैर दस्तूरी रविश को तब्दील नहीं किया तो हालात मज़ीद ख़राब हो सकते हैं। एक जानिब तो हुकूमत के इशारे पर खुले आम जुल्म सितम किए जा रहे हैं, दूसरी जानिब लोगों को अपनी बात तक कहने का हक हासिल नहीं है। समाज के अहम और ख़ास लोगों की गिरफ्तारियों के बढ़ते सिलसिले ने लोगों में इश्तियाल पैदा कर दिया है, चाहे डॉक्टर कफील हों या फिर संदीप पांडे। इनकी गिरफ्तारी के बाद अब आवाज़ एहतजाज मजीद बुलंद हो गई है। पेश लखनऊ से तारिक कमर की ये रिपोर्ट। पहले डॉक्टर कफील और अब मैग्सेसे अवार्ड याफ्ता मारूफ समाजी कारकुन संदीप पांडे की गिरफ्तारी। 17 फरवरी को जिस अंदाज से संदीप पांडे को लखनऊ के घंटा घर के करीब से गिरफ्तार किया गया वो वाकई हैरत अंगेज है।
संदीप अपने सिर्फ 9 साथियों के साथ लखनऊ के घंटा घर से उजरियाओं तक पैदल मार्च खामोशी से निकालना चाहते थे, लेकिन गिरफ्तार कर लिए गए। लोग बोल भी नहीं सकते और खामोश भी रहने का हक नहीं। नुमाइंदा शहरियों की गिरफ्तारी हो रही है जो इस प्रोटेस्ट को ताकत दे सकते हैं, जो इस प्रोटेस्ट में एक अलामत बन सकते हैं, जिनकी वजह से लोगों को इंस्पिरेशन हासिल होता है। तो ये साफ जाहिर है कि ये इस प्रोटेस्ट को कुचल देने का फैसला है। हुकूमत किसी इख्तिलाफ को बर्दाश्त करने के लिए तैयार नहीं है। ये जमहूरियत के ऊपर बदनुमा दाग है। हम चाहते हैं कि हुकूमत इनको अनकंडीशनल इमीडिएट रिलीज करे। मंजरनामा अजीब सा है। लोगों का मानना है कि हुकूमत और पुलिस ऐसे पेश आ रही है जैसे कोई बदला लेने की ख्वाहिश की तकमील हो रही हो। बड़े व्यक्तियों की, डॉक्टरों की, जर्नलिस्टों की इस तरीके से गिरफ्तारियां हो रही हैं, ठीक नहीं है। मैं सवाल करना चाहता हूं सरकार से कि वो आतंकवादी है या वो गुंडा है। सच ये है कि सरकार में बैठे लोग जिस गुंडागर्दी पर आमादा हैं, ये गुंडागर्दी बहुत दिनों नहीं चलेगी। मैं सरकार को चेतावनी देना चाहता हूं कि सरकार 100 साल और 500 साल के लिए नहीं आई है, न 10, 20, 50 साल के लिए आई है। सरकारें आती जाती रहती हैं, सरकार को समझना चाहिए। कह रहे हैं गुमराह है, गुमराह है, गुमराह है, गुमराह है, तो ये प्रेस में दे दें या कापियां सबको बांट दें, क्यों नहीं शो करते हैं भाई? तो जज कह रहा है, जो फैसला देते हैं सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट के अंदर बैठ के, वो आपके खिलाफ बोल रहे हैं, इससे बड़ी बात क्या हो सकती है शासन के लिए? हुकूमत की हिकमत अमली के सबब पुलिस के जालिमाना और एक तरफा कार्रवाइयों से लोगों का गम और गुस्सा बढ़ रहा है। हालांकि बार बार सब्र से काम लेने और आईन और कानून को अपने हाथ में न लेने की अपील भी जिम्मेदार शहरियों की जानिब से की जा रही है, लेकिन अपीलों से ज्यादा हुकूमत की मुस्बत पेशरफ्त ज्यादा कारगर साबित हो सकती है। न्यूज़ 18 उर्दू के लिए लखनऊ से तारिक कमर की रिपोर्ट। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप के हिंदुस्तान दौरे पर दुनिया भर की निगाहें मरकूज हैं। उनके दौरे के लिए तैयारियां भी उरूज पर हैं। डोनाल्ड ट्रंप भी इस दौरे के ताल्लुक से काफ़ी पुरजोश नजर आ रहे हैं और इस सब के बीच उन्होंने अपने दौरे पर हिंदुस्तान के साथ किसी भी तरह के तिजारती मुआहदे के इम्कान को मुस्तरद कर दिया। ट्रंप ने कहा कि वो फिलहाल हिंदुस्तान के साथ कोई तिजारती मुआहदा नहीं कर सकते। ट्रंप के मुताबिक हिंदुस्तान से बड़ा तिजारती मुआहदा इंतखाबात से पहले होगा। डोनाल्ड ट्रंप का कहना है कि वो पीएम मोदी को बेहद पसंद करते हैं। उन्हें हिंदुस्तान दौरे का भी बेसब्री से इंतजार है। We can have a trade deal with India, but I'm really saving the big deal for later on. We're doing a very big trade deal with India. We'll have it. I don't know if it'll be done before the election, but we'll have a very big deal with India. We're not treated very well by India, but I happen to like Prime Minister Modi a lot. And he told me we'll have 7 million people between the airport and the event. And the stadium, I understand, is sort of semi under construction, but it's going to be the largest stadium in the world. So it's going to be very exciting. But he says between the stadium and the airport, we'll have about 7 million people. So it's going to be very exciting. I hope you all enjoy it. Are you going? कांग्रेस लीडर सलमान खुर्शीद का कहना है कि अमेरिका से हिंदुस्तान की जो उम्मीदें हैं वो पूरी होती हैं या नहीं, ये देखने वाली अहम बात होगी। और सलमान खुर्शीद से खास बातचीत की हमारे साथी रंजीता झा ने। पूर्व विदेश मंत्री सलमान खुर्शीद हमारे साथ है बात करने के लिए। सलमान जी, अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप आ रहे हैं, अगले हफ्ते उनका दौरा है, गुजरात में भी वो रहेंगे, कई जगहों का दौरा बताया जा रहा है, लेकिन आने से पहले उन्होंने ये कंफर्म कर दिया है कि ट्रेड डील जो थी वो नहीं होने वाली है इस दौरान। ये जो दौरा है इस दौरान किस तरह से इससे देखते हैं? मुझसे आप पूछें कि मैं किस तरह से देखता हूँ, तो सरकार से पूछिए। जो इतना बढ़ चढ़ के भारत और अमेरिका के जो संबंध के बारे में ये सरकार बखान करती है, तो जब बॉटम लाइन उसका होता है वो क्या होता है, ये बार बार हम लोग इस बात को दोहरा रहे हैं कि जो आप कहते हैं उसमें और करनी और कतनी में अंतर है कि क्या होता क्या है। आखिर हमको जो अपेक्षाएं अमेरिका से हैं वो अपेक्षाएं हमारी पूरी होती हैं कि नहीं होती हैं। अब ये समय था जब ट्रेड डील होना चाहिए था, नहीं हो रहा है। हम लोगों को भी पहले से इसका अंदाज़ा था कि शायद नहीं होगा, अब नहीं हुआ। तो अब इसको कि क्यों नहीं हुआ और क्यों ऐसा इम्प्रेशन दिया जाता है कि हम लोग हमारे संबंध जो हैं वो बहुत
अच्छे हैं और बहुत मजबूत हैं, और किस तरह से हाथ में हाथ लेके प्रधानमंत्री और अमेरिका के राष्ट्रपति स्टेज पर चलते हैं और उसके बाद दिखाने के लिए कुछ नहीं है, तो ये क्यों हो रहा है तो सरकार बताएगी। लेकिन जैसे उनके आने को लेकर एक भव्य स्वागत किया जाएगा, गुजरात में जिस तरह से बताया जा रहा है कि 60-70 लाख लोग सड़कों पर खड़े रहेंगे डोनाल्ड ट्रंप के स्वागत के लिए, एक भव्य तैयारी है पूरी तरह से सरकार की तरफ से। देखिए तैयारी कर रहे हैं, अच्छी बात है। जब भी बाहर से कोई भी हमारा गेस्ट आता है, हमारा ऐसा कोई विशेष अवसर होता है, तो उस पर हम अतिथि सत्कार दिखाएं कि हम कितने उनका स्वागत करते हैं। इसमें तो किसी को आपत्ति हो नहीं सकती, लेकिन इन सब बातों पर पैसा खर्च किया जाए और उस समय किया जाए जबकि हमारी अर्थव्यवस्था में बहुत हालात अच्छे नहीं हैं, तो उसको ज़रा उस पर सोचने की आवश्यकता है। लेकिन अब ये राजनीति है और राजनीति में इस किस्म की चीज़ होती है, वो कर रहे हैं, तो इसमें और क्या कहा जा सकता है। अंतिम सवाल है, क्योंकि गुजरात वो जाएंगे और बताया जा रहा है कि वहाँ जितने भी झुग्गी झोपड़ियाँ हैं उसको फेंसिंग किया जा रहा है, दीवार लगाई जा रही है ताकि वो चीज़ें जो है उस पर नज़र न पड़े ट्रंप की। देखिए ये बहुत दुख का विषय है। कौन चाहता है कि झुग्गी झोपड़ियाँ जो हैं उसी में हमेशा लोग जो रहते हैं वो उन्हीं में रहते रहें। हम सब चाहते हैं कि इसमें सुधार हो, लोगों को रहने की व्यवस्था जो हो ठीक हो। और अगर दिखाना चाहते थे प्रधानमंत्री महोदय कि देखिए हमारे यहाँ अब स्थिति अब कितनी बेहतर हो गई है, तो ये अच्छा समय था लोगों को घर देने का। और ये तो पहले से मालूम था कि राष्ट्रपति महोदय आ रहे हैं अमेरिका से और कहाँ कहाँ वो जाएंगे, तो ये एक अच्छा अवसर था कि जिन लोगों के पास जो पुख्ता घर नहीं है उनको वो घर दे दिए जाएं। ये एक अच्छा विषय होता, लेकिन उनको छुपाकर दीवार बनाना, उनको छुपाना, ये बात कुछ समझ नहीं आती है। धन्यवाद। कैमरा पर्सन प्रहलाद के साथ रंजीता झा, न्यूज़ 18 नेटवर्क। एनसीपी लीडर नवाब मलिक का कहना है कि महाराष्ट्र में एनपीआर से मुताल्लिक गलतफहमियां फैलाई जा रही हैं। भीमा कोरेगांव की जांच कराने का हक रियासती हुकूमत को है, मरकज़ को इसमें दखल नहीं देना चाहिए। नवाब मलिक ने न्यूज़ 18 से खास बातचीत में कहा कि राकेश मारिया की किताब में कोई भी नई बात नहीं है। सेंसस होना हर 10 साल में संवैधानिक प्रक्रिया है। भारत भर में सेंसस होगा और उसमें एनपीआर को लेके केंद्र सरकार ने कुछ सवाल दिए हैं नए। 2008 में भी एनपीआर को लेके सवाल तय किए गए थे। सेंसस होगा, उसमें कौन से सवाल डाले जाएंगे, कौन से नहीं डाले जाएंगे, इसको लेके सरकार तय करेगी। उद्धव जी ने भी वही कहा है। कुल मिला के जो कहा जा रहा है कि एनपीआर हो रहा है, सेंसस की ये पूरी प्रक्रिया है, उसमें कौन से सवाल डाले जाएंगे, कौन से नहीं, ये सरकार तय करेगी। पवार साहब ने स्पष्ट किया है कि एल्गार परिषद को लेके जांच होगी। सुप्रीम कोर्ट के भी कुछ ऑब्जर्वेशन है कि इसमें कुछ गड़बड़ी है, और एनआईए के कानून में भी अधिकार राज्य सरकार को है कि वो जांच कर सकती है। पहले दिन से हम कह रहे थे इसमें फर्जीवाड़ा है, निश्चित रूप से जांच होगी और जो सच्चाई है वो देश के सामने आएगी। जिन लोगों को गिरफ्तारी हुई है वो उस परिषद में नहीं थे, जो वहाँ पे शपथ ली थी कि हम बीजेपी का साथ नहीं देंगे, बीजेपी को वोट नहीं देंगे, जिसको लेके बीजेपी तिलमिलाई हुई थी और सारा फर्जीवाड़ा उन्होंने किया था। मारिया जी की किताब में फेक आईडी की जो बात कही गई, हमारी जानकारी है वो चार्जशीट में भी है। पहले दिन से ही जिस तरह से हाथ में डोरा था, कुछ सवाल अखबारों में खबर छपने के बाद उठ रहे थे, लेकिन इन सारी चीज़ों की बात जो चार्जशीट दाखिल की गई उसमें है। मारिया जी ने कोई नई बात नहीं की और भारतीय जनता पार्टी को चार्जशीट पढ़नी पड़ेगी, उसके बाद हिंदू मुसलमान की बात करनी पड़ेगी। हम लोगों ने गिरफ्तारी की, हमने फांसी दी, मुकदमा चलाया। भारतीय जनता पार्टी को इन चीज़ों को देखना पड़ेगा, उसके बाद बयानबाजी करनी होगी। खबरों में इतना ही आता।